हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड रस्ट के अंदर जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है टपल स्ट्रक्ट्स के टपल स्ट्रक्ट्स क्या होते हैं। एंड उसी के साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने स्ट्रक्ट्स सिंपल स्ट्रक्ट्स कवर किए थे उसके अंदर मल्टीपल टाइप जो डेटा टाइप है वो कैसे असाइन करा सकते हैं एंड उनके अंदर वैल्यू कैसे फिल करके जो है वो रन कर सकते हैं, मतलब प्रोग्राम जो है वो रन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा टॉपिक की तरफ, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो लोग वीडियो के ऊपर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप अपनी एक्चुअल नॉलेज को जो है वो गेन करना चाहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। पहले अपन मल्टीपल डेटा टाइप है जो वो क्लियर कर लेते हैं, देन उसके बाद टपल स्ट्रक्ट्स के ऊपर काम करेंगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर एग्जाम्पल दिया था, जो ब्लू था वो क्या था, U8 टाइप का था। तो अभी मैंने इसको किस टाइप का कर दिया, इंट 32, ठीक है, इंटीजर 32 टाइप का मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया। उसी के साथ मैंने इसके अंदर वो मतलब वैल्यू जो है वो साइन कर दी है, म्यूटेबल बना दिया है एंड उसकी जो वैल्यू है फिर से चेंज करी एंड उसको क्या कर दिया, मैंने प्रिंट करवा लिया। तो अभी इसको रन करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई वो क्या आई, 10 और 30 जो हमने एक्चुअल में असाइन करी थी। तो ये बेसिकली ये उसी का एरर दे रहा है कि कॉमा और छोटे कर दो इसको, ठीक है। तो ये वार्निंग्स हैं, इसको आप अगर इग्नोर भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं कि टपल स्ट्रक्ट्स क्या होते हैं। अगर मैं टपल स्ट्रक्ट्स की बात करूं तो उसको हम ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं, लाइक स्ट्रक्ट के अंदर अगर मैं बात करूं कलर की, ठीक है, कलर के अंदर मैं इसको ऐसे टाइप कर सकता हूँ U8, U8, ठीक है। तो ये हो गया मेरा टपल स्ट्रक्ट। अब इसके अंदर मैं वैल्यू असाइन करता हूँ। अब मैं इसको जो है वो उड़ा देता हूँ एंड इसके अंदर है जो हम ऐसे वैल्यू जो है यहाँ पे हम इसको जो वैल्यू है वो ऐसे ले सकते हैं, ठीक है गाइस। तो अभी हमने क्या कर दिया, कलर के अंदर जो टपल स्ट्रक्ट बनाया था उसके अंदर वैल्यू जो थी वो साइन कर दी है एंड उसके बाद मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये जो हमने पुराना स्ट्रक्ट यूज़ किया था उसके रिगार्डिंग था, ठीक है। अभी जो है इसकी वैल्यू जो है हम प्रिंट जो करवाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, रेड की जगह पे अगर मेरे को 10 प्रिंट करवाना है तो मेरे को यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा एंड उसके बाद अगर मेरे को 20 प्रिंट करवाना है तो मेरे को यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि भी ये रन होता है कि नहीं होता। अभी मैं कुछ चेंजेस नहीं कर रहा, तो मैं इसको इनम्यूटेबल जो मैं म्यूटेबल जो कीवर्ड है वो हटा देता हूँ, मतलब इनम्यूटेबल कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सेमीकोलन आप लोगों ने मिस कर दिया गाइस। तो यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा दिया है। अब इसको रन करते हैं। तो हाँ जी, हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है, मतलब 10 और 20 जो वैल्यू है वो प्रिंट हो चुकी है। आशा करता हूँ आप लोगों को जो टपल स्ट्रक्ट्स हैं ये भी समझ में आ चुके होंगे कि ये क्या होते हैं, कैसे इनको यूज़ किया जाता है, कैसे हम इसको वैल्यू असाइन करवा सकते हैं, कैसे हम डॉट ऑपरेटर के साथ इसकी एक एक वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करके बताएं कि हमारा जो कंटेंट है वो कैसा लग रहा है आप लोगों को। अगर कोई डाउट है तो भी मेरे को कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।